वेदों में साइंटिफिक नॉलेज का भंडार है। ये वीडियो इन पुराने ग्रंथों के सफर पर ले जाएगा, उनके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेगा। ये सफर यूनिवर्स की उत्पत्ति और उसके चक्रीय स्वभाव पर वैदिक दृष्टिकोण को समझने से शुरू होता है। फिर हम आकाश की ओर देखेंगे और वेदों में बताए गए खगोलीय पिंडों और उनकी गतिविधियों को एक्सप्लोर करेंगे। हमारी खोज पृथ्वी पर जारी रहेगी, जहां हम इसके आकार, घूर्णन और इसे बनाने वाले तत्वों के बारे में जानेंगे। अणु, जो परमाणु का वैदिक नाम है, एक खास मुद्दा होगा। ये वीडियो वाटर साइकिल के वैदिक मतलब को भी बताएगा, लेकिन इन पुराने ग्रंथों को समझना अपने आप में एक चुनौती है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच के फासले को पाटने के लिए वेदों की प्रतीकात्मक भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ पर ध्यान से विचार करना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद वैदिक ज्ञान और वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांतों के बीच संबंध साफ दिखाई देते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य इन संबंधों पर प्रकाश डालना है, वेदों के अंदर छिपी हुई अद्भुत वैज्ञानिक जानकारियों को दिखाना है। वैदिक ऋषियों ने अपनी गहरी सोच और ध्यान से ब्रह्मांड की एक गहरी समझ विकसित की। उनकी कॉस्मोलॉजी का केंद्र एक चक्रीय ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट था, जो हमेशा निर्माण और विनाश के चक्रों से गुजरता रहता है। यह विचार बिग बैंग और चक्रीय ब्रह्मांड मॉडल जैसे आधुनिक ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांतों से मिलता है। वेद एक ऐसे ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं जो सिर्फ एक बार नहीं बना, बल्कि विस्तार और संकुचन के अंतहीन चक्रों से गुजर रहा है। ऋग्वेद का एक भजन, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक बहुत ही गहरा वर्णन करता है। यह उस समय की बात करता है जब न तो अस्तित्व था और न ही अनस्तित्व, एक ऐसी शुद्ध संभावना की स्थिति जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह आधुनिक कॉस्मोलॉजी में एक सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट से मिलता है, जो अनंत घनत्व और तापमान का एक बिंदु है जहां से माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वेद ब्रह्मांड की चक्रीय लय को बनाए रखने में ब्रह्मांडीय व्यवस्था या रथ की भूमिका पर भी जोर देते हैं। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था खगोलीय पिंडों की गति और समय के प्रवाह को नियंत्रित करती है। वैदिक ऋषियों ने माना कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं था, बल्कि निर्माण और विनाश के एक निरंतर नृत्य में लगा हुआ था। ब्रह्मांड का यह गतिशील दृष्टिकोण, जो आधुनिक वैज्ञानिक समझ के साथ काफी मेल खाता है, वैदिक कॉस्मोलॉजी की गहराई और जटिलता को दर्शाता है। वेद खगोल विज्ञान की प्रभावशाली समझ दिखाते हैं, जो खगोलीय पिंडों और उनकी गतिविधियों के उनके विस्तृत अवलोकन में दिखाई देता है। वैदिक ऋषियों ने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों पर ध्यान से नजर रखी और उनकी स्थिति और चक्रों को अद्भुत सटीकता के साथ रिकॉर्ड किया। वे नक्षत्रों के कॉन्सेप्ट को समझते थे और उनका उपयोग नेविगेशन और समय मापने के लिए करते थे। वे ब्रह्मांड की विशालता और अनगिनत तारों और आकाश गंगाओं के अस्तित्व के बारे में जानते थे। वेदों में खास खगोलीय पिंडों को समर्पित भजन है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनके महत्व को दर्शाते हैं। अपने समय में पृथ्वी के सपाट होने के प्रचलित विश्वास के विपरीत वैदिक ऋषियों के पास हमारे ग्रह के वास्तविक स्वरूप की उल्लेखनीय रूप से सटीक समझ थी। वेद पृथ्वी को एक गोले या भूगोल के रूप में वर्णित करते हैं, जो अंतरिक्ष में लटका हुआ है। उन्होंने माना कि पृथ्वी स्थिर नहीं थी, बल्कि अपनी धुरी पर घूमती थी, जिससे दिन और रात होते थे। यह कॉन्सेप्ट अपने समय से बहुत आगे खगोलीय यांत्रिकी की गहरी समझ को दर्शाता है। वेद पृथ्वी की संरचना के बारे में भी बताते हैं, विभिन्न परतों और तत्वों के अस्तित्व को पहचानते हैं। वे पहाड़ों, नदियों, महासागरों और वायुमंडल का वर्णन करते हैं। जीवन को बनाए रखने में उनके महत्व और उनके परस्पर संबंध पर प्रकाश डालते हैं। पंचभूत का कॉन्सेप्ट पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के 5 तत्व वेदों से ही आता है। इन तत्वों को केवल भौतिक पदार्थों के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि मूलभूत शक्तियों के रूप में देखा जाता था, जिन्होंने ब्रह्मांड को आकार दिया। वैदिक ऋषि एक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए इन तत्वों के बीच संतुलन के महत्व को समझते थे। वे समझते थे कि प्रकृति में असंतुलन से आपदाएं आ सकती हैं और प्राकृतिक दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर रहने की कोशिश करते थे। पृथ्वी और उसके तत्वों का यह समग्र दृष्टिकोण वेदों के अंदर छिपे गहरे पारिस्थितिक ज्ञान को दर्शाता है। सेक्शन 5, पदार्थ के रहस्यों को खोलना, अणु का कंसेप्ट। वैदिक विज्ञान के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक परमाणु सिद्धांत की इसकी प्रत्याशा है। वेद अणु के कॉन्सेप्ट का परिचय देते हैं, एक संस्कृत शब्द जिसका अनुवाद परमाणु या सूक्ष्म कण होता है। यह कॉन्सेप्ट आधुनिक परमाणु सिद्धांत के विकास से हजारों साल पहले प्रस्तावित बताता है कि वैदिक ऋषियों के पास पदार्थ के मूलभूत निर्माण खंडों की सहज समझ थी। वेद अणु को पदार्थ की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई के रूप में वर्णित करते हैं, जो निरंतर गति की स्थिति में मौजूद है।
उन्होंने माना कि अणु के विभिन्न संयोजनों ने प्राकृतिक दुनिया में देखे जाने वाले पदार्थों की विविधता को जन्म दिया। यह कॉन्सेप्ट परमाणुओं की आधुनिक समझ से काफी मिलता जुलता है, जो विभिन्न तरीकों से मिलकर अणु और अंततः सभी पदार्थ बनाते हैं। वैदिक ऋषि केवल अणु के अस्तित्व को बताने से आगे बढ़े। उन्होंने उन बलों का भी पता लगाया जो उनकी परस्पर क्रिया को नियंत्रित करते थे। उन्होंने माना कि अणु स्थिर संस्थाएं नहीं थीं, बल्कि एक गतिशील परस्पर क्रिया में लगे हुए थे, लगातार एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे थे। यह कॉन्सेप्ट परमाणु बंधनों और परमाणुओं को एक साथ रखने वाली शक्तियों की आधुनिक समझ को दर्शाता है। सेक्शन 6 अनवरत प्रवाह, वैदिक जल चक्र को समझना। वेद जल चक्र की गहरी समझ प्रदर्शित करते हैं, एक मूलभूत प्रक्रिया जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है। वे पानी के चक्रीय सफर का वर्णन करते हैं, महासागरों और नदियों से इसके वाष्पीकरण से लेकर वायुमंडल में इसके संघनन और अंततः बारिश के रूप में वर्षा तक। वैदिक ऋषियों ने इस चक्र को चलाने में सूर्य की भूमिका को पहचाना, पानी को वाष्पित करना और उसे वायुमंडल में खींचना। वे पानी के भंडारण और परिवहन में बादलों के महत्व को भी समझते थे। वेद बादलों को आकाशीय घड़े के रूप में वर्णित करते हैं, जो पानी को आकाश में ले जाते हैं, इसे बारिश के रूप में छोड़ते हैं ताकि पृथ्वी का पोषण हो सके। उन्होंने वर्षा के विभिन्न रूपों, बारिश, बर्फ और ओलों का अवलोकन किया, अलग अलग वायुमंडलीय परिस्थितियों से उनके संबंध को पहचानते हुए। वैदिक ऋषि समझते थे कि जल चक्र केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि जीवन के परस्पर जुड़े हुए जाल में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उन्होंने माना कि पानी सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक था और इसका निरंतर संचलन पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह को सुनिश्चित करता था। जल चक्र की यह समग्र समझ वेदों की गहरी पारिस्थितिक अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डालती है। सेक्शन 7 फासला कम करना, वैदिक रूपक और आधुनिक विज्ञान। जबकि वेद उल्लेखनीय वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, उनके प्राचीन ज्ञान की व्याख्या करने के लिए उनकी अनूठी भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। वेद अक्सर जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए रूपकों और प्रतीकवाद का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, खगोलीय पिंडों को अक्सर देवताओं के रूप में दर्शाया जाता है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनके महत्व को दर्शाता है। वेदों की भाषा काव्यात्मक और उत्तेजक है, जिसका उद्देश्य शाब्दिक वैज्ञानिक विवरण प्रदान करने के बजाय विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करना है। यह लाक्षणिक भाषा सुंदर और गहन होने पर भी वैज्ञानिक सटीकता के आदि आधुनिक पाठकों के लिए चुनौतियां पेश कर सकती है। हालांकि वेदों के सांस्कृतिक और दार्शनिक संदर्भ में जाकर हम उनके रूपकों के पीछे के गहरे अर्थ को जानना शुरू कर सकते हैं। वेदों पर आधुनिक वैज्ञानिक ढांचे को थोपने से बचना महत्वपूर्ण है। वैदिक ऋषियों ने धारणाओं और प्राथमिकताओं के एक अलग समूह के साथ प्राकृतिक दुनिया से संपर्क किया। उनका लक्ष्य ब्रह्मांड को अलग थलग करके उसका विश्लेषण करना नहीं था, बल्कि उसकी अंतर संबंधता और उसके भीतर हमारे स्थान को समझना था। खुले दिमाग और सांस्कृतिक और लौकिक अंतराल को पाटने की इच्छा के साथ वेदों से संपर्क करके हम उनकी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 8 निष्कर्ष ज्ञान की एक कालातीत विरासत। वेद प्राचीन भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक जिज्ञासा और सरलता के प्रमाण हैं। ये प्राचीन ग्रंथ एक ऐसे विश्व दृष्टि की झलक पेश करते हैं जिसने सभी चीजों की अंतर संबद्धता और ब्रह्मांड के चक्रीय स्वभाव को पहचाना। कॉस्मोलॉजी से लेकर खगोल विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान से लेकर तत्वों तक वेदों में वैज्ञानिक ज्ञान का भंडार है, जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। जबकि वेदों को आधुनिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, वे प्राकृतिक दुनिया के कामकाज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अवलोकन, चिंतन और सभी चीजों की अंतर संबंधता पर उनका जोर वैज्ञानिक जांच के लिए एक कालातीत मॉडल प्रदान करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, वेदों के भीतर छिपा ज्ञान एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम कर सकता है, हमें मानवता और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंधों की याद दिलाता है। वेदों की विरासत विशिष्ट वैज्ञानिक खोजों से आगे तक फैली हुई है। वे एक समग्र विश्व दृष्टि प्रदान करते हैं जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के महत्व और सभी चीजों की अंतर संबंधता को पहचानने पर जोर देती है। पर्यावरणीय चुनौतियों और प्राकृतिक दुनिया से बढ़ते अलगाव के युग में वेदों का संतुलन और अंतर संबंधता का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है।